गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी? फटाफट से बताएं क्या मेरी आवाज आ रही है? रितु, मनवीर, तन्वी, मानव, आरोही, श्रेयस, दीक्षा, संगीता, योगेश, फटाफट बताइए। हाँ, मैं आ चुकी हूं सामने, पूछ रही हूं क्या मेरी आवाज ठीक आ रही है। अब मैं कुछ क्वेश्चन दिखा देती हूं कि ये चीजें काम कहां आएंगी। ये प्रैक्टिस शीट ऑलरेडी आपके बैच ग्रुप के अंदर डाली जा चुकी है, आप प्रिंट निकाल सकते हो और इसके अंदर ट्रिक लगा के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। मैं कुछ करके दिखा रही हूं, देखो ये बातें काम कहां आएंगी वो बता रही हूं। अब हमें इंग्लिश की लाइन में दिखाई दे रहा है ऑलवेज। अभी थोड़ी देर पहले ही सिखाया था, ऑलवेज का मतलब सिंपल प्रेजेंट होता है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क हार्ड। क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल है तो मुझे प्लूरल वर्ब लगानी है। प्लूरल वर्ब वो होती है जिसके साथ एस लगा होता है, सिंगुलर वो होती है जिससे एस हटा होता है। तो ये हमारी प्लूरल वर्ब है क्योंकि इस पे एस नहीं लगा रखा। अगर मैं इस पे एस लगा दूं तो ये सिंगुलर हो जाएगी, जबकि स्टूडेंट्स तो एक प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। तो उस लॉजिक से वर्क ही आएगा, क्योंकि ऑलवेज कह रहा है टेंस होना चाहिए सिंपल प्रेजेंट, बात नंबर 1। और स्टूडेंट्स कह रहे हैं मुझे चाहिए प्लूरल वर्ब, और प्लूरल वर्ब कौन सी होती है? बिना एस या ईएस वाली। समझ गए? सेकंड क्वेश्चन, मदर ऑलवेज, फिर से हमें कौन दिखाई दे रहा है? ऑलवेज, यानी कि ऑलवेज कह रहा है मुझे तो टेंस चाहिए सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट यानी या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म कैसी होती है? प्लूरल, और फिफ्थ फॉर्म कैसी होती है? सिंगुलर। मदर कैसी है? सिंगुलर, यानी वर्ब आनी चाहिए कैसी? सिंगुलर। और सिंगुलर कौन सी है? V5। V5 कौन सी होती है? जिसपे एस लगा हो। तो मदर के हिसाब से आंसर बनेगा कुक्स। मदर के हिसाब से आंसर क्या बनेगा? कुक्स। जल्दी बताओ, समझ में आया ट्रिक कैसे लगानी है? क्या हमें समझ में आ गया है ट्रिक्स कैसे लगानी है? जल्दी से बताएं, थम्स अप डालें। जो शब्द मैंने आपको आज की क्लास में सिखाए हैं उन शब्दों को आपने याद रखना है और उन शब्दों के हिसाब से टेंस का पता लगाना है। देखो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से हमें ऑलवेज दिखाई दे रहा है। ऑलवेज क्या कहता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस चाहिए। ऑनेस्ट मैन सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी वर्ब इसको सिंगुलर चाहिए। तो सिंपल प्रेजेंट में सिंगुलर कौन सी होगी? एस वाली। तो आंसर क्या बन गया? स्पीक्स। सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। ऑफन भी कहता है मुझे सिंपल प्रेजेंट चाहिए। माय बिलव्ड का मतलब मेरा प्यारा, यानी सिंगुलर हो गया। तो सिंगुलर सिंपल प्रेजेंट में विजिट ऑप्शन दिख रहा है हमें, तो क्या बना देंगे? विजिट्स। रेयरली भी क्या कह रहा है? मुझे सिंपल प्रेजेंट टेंस चाहिए। और ऑन संडेज भी क्या कह रहा है? मुझे सिंपल प्रेजेंट टेंस चाहिए। ऑप्शन में आपको गो दिखाई दे रहा होगा, मैं गोज बना रही हूं क्योंकि शी सिंगुलर है। क्योंकि शी कैसा है? सिंगुलर है। देखो यूजुअली भी क्या कहता है? मुझे सिंपल प्रेजेंट टेंस चाहिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी या तो पहली फॉर्म या पांचवी फॉर्म। पांचवी फॉर्म किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। पहली फॉर्म किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठाकुर तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी फिफ्थ फॉर्म आनी चाहिए। फिफ्थ यानी एस और ईएस वाली। तो आंसर क्या बनेगा आपका? गेट्स। इस तरीके से करना है, ठीक है बच्चों? जल्दी से बताएं, ठीक समझ में आ रहा है? मनवीर मुझे पंजाबी पढ़नी नहीं आती बेटा, कमेंट डालना बंद करो। अगर कोई प्रॉब्लम है इंग्लिश या हिंदी भाषा में लिखिए। पंजाबी पढ़नी नहीं आती है, टेढ़ा मेढ़ा डिजाइन जैसा लगता है, बस समझ नहीं आता लिख क्या रखा है। क्या मेरी चैट दिखाई दे रही है या नहीं? मनवीर दिखाई दे रही है, पंजाबी वाली भी दिखाई दे रही है और अब हिंदी वाली भी दिखाई दे रही है, ठीक है? चलो सब थम्स अप डालो जिस जिसको बात समझ में आ रही है। जो भी आपकी आज की क्लास में लेट जुड़े थे, बीच में जुड़े थे, जिन्हें भी क्लास देखनी नहीं आई,
वो सारे के सारे बच्चे रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास देख लेंगे। और दोबारा अगर कभी भी ऐसा होता है तो 9991118542 पे कॉल करें, ना कि चैट में लड़ने लग जाएं और कुछ भी ऊपर नीचे बोलने लग जाएं। आपको एक नंबर दे रखा है, उस पर कॉल करें अगर आपको क्लास नहीं दिख रही है तो। दैट्स इट। अगर एक बारी में वो नंबर नहीं उठ रहा है तो भी उत्तेजित ना हो, नंबर पिक करने वाले भी इंसान ही हैं, उन्हें भी सुसुपोटी आई हो सकती है, वो भी दाएं बाएं गए हो सकते हैं। तो 5-7 मिनट में आप दोबारा कॉल ट्राई करें। ओके? उसमें भी गुस्से में आके फोन भी नहीं उठा रहे, क्लास भी नहीं चल रही, ये क्या मतलब है? कमाल हो यार, ऐसे थोड़ी होता है। और भी बहुत सारे बैच हैं, तुम्हारा ही एक मात्र बैच है गुस्सेल। सारे बैच पूरा दिन में सही चलते हैं, बढ़िया चलते हैं, सब बच्चों को खूब मजा आता है। 1-2 परेशान आत्माएं हैं यहां पे बस, तो थोड़ा सा शांति रखा करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें दिख रहा है सन तो रोज ही ईस्ट में उगता है, वेस्ट में ढलता है, हमें पता है। तो राइजेस होना चाहिए और सेट्स होना चाहिए, राइजेस और सेट्स। द अर्थ भी सूर्य के चारों ओर घूमती है, हमें ये पता है। तो रोज का काम है, रोज का काम यानी आदत, आदत यानी सिंपल प्रेजेंट। एगो, आप बताओ एगो के साथ कौन सा टेंस सिखाया था? आप सभी बताइए। आज मनी तोल सर छुट्टी पे हैं भाई, आज उनकी जगह पे अनी तोल सर बैठे हैं। हाँ मयंक, कुछ बच्चों पे मुझे गुस्सा आ रहा है जिन्हें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, चैट बॉक्स में उल्टी सीधी बातें लिखनी है बस। तो ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं आते, क्योंकि मैं खुद ऐसी नहीं हूं भाई। प्रॉब्लम देख के करोगी क्या? सॉल्यूशन पे काम करो ना। प्रॉब्लम का रोना रोने वाले तो रोते ही रहते हैं और सॉल्यूशन करने वाले सफल हो जाते हैं। तो सॉल्यूशन देखने की आदत बनाओ, ना कि प्रॉब्लम्स को एग्जैगरेट करने की। गुड। एगो देखते ही टेंस होता है सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट हो गया क्या? रिसीव्ड। समझ गए? सीधा हिंट मिलेगा, देखो लास्ट। एगो हो, येस्टरडे हो, लास्ट हो, पास्ट का कोई ईयर हो, सब सेंस में टेंस सिंपल पास्ट आएगा। और सिंपल पास्ट यानी सेकंड फॉर्म, तो लीव की सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट। इससे पहले कि आप लीव्ड लिख दें, वो LIVE लिव, रहना, LEAVE लीव, इसका मतलब है छोड़ना। तो इसके सेकंड फॉर्म लेफ्ट और थर्ड फॉर्म भी लेफ्ट, जबकि इसके सेकंड फॉर्म लिव्ड, लिव्ड। ठीक है? फटाफट बताओ, यहां तक ठीक समझ में आ रहा है सबको? तो जल्दी से बताइए, क्या यहां तक हमारी कहानी बिल्कुल सही चल रही है? देखो लिख दिया ना बहुत सारों ने लीव्ड, इसीलिए ये डिफरेंस बताया है। लीव का सेकंड फॉर्म लेफ्ट होता है, जो लिव्ड होता है वो LIVE लिव, रहने वाले का होता है। जल्दी से बताओ, क्या यहां तक ठीक समझ में आ गया है सभी को? मेरे हिसाब से 10 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से मैं कराना शुरू कर रही हूं। 40 तक आपका होमवर्क था, तो 40 तक मैं एक्सप्लेन कर रही हूं। कल आप लोगों का टेंस का टेस्ट होगा, बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे होगा जिस फॉर्मेट पे आपको ये प्रैक्टिस शीट दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन होगा, ब्लैंक होगा और 4-4 ऑप्शन आएंगे नीचे। आपको टेंस के ट्रिक को याद रखना है और उन ऑप्शंस की मदद से अपने आंसर को चूज कर लेना है। ये टेंस की PDF रश्मि ऑलरेडी डली हुई है आपके बैच ग्रुप के अंदर, ध्यान से ढूंढो। चलिए, अलेक्जेंडर डैश इंडिया 2000 ईयर्स एगो। एगो देखते ही सिंपल पास्ट इनवेडेड होगा। इट डैश हाफ एन आवर एगो, एगो देखते ही फिर से सिंपल पास्ट रेन्ड होगा। फ्रॉम मॉर्निंग टिल लेट एट नाइट येस्टरडे ही डैश द महाभारता। येस्टरडे देखते ही सिंपल पास्ट सेकंड फॉर्म यानी रेड होगा। शी डैश हर फी येस्टरडे, येस्टरडे देखते ही सिंपल पास्ट यानी सेकंड फॉर्म आएगी, और पे की सेकंड फॉर्म होती है पेड। ही डैश हिज डिनर एन आवर एगो, एगो देखते ही फिर से सेकंड फॉर्म, और हैव का सेकंड फॉर्म होता है हैड। माई ग्रैंड मदर डैश 8 ईयर्स एगो, एगो देखते ही फिर से सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म यानी डाइड। तो आपका काम है रूल को याद रखना
और रूल को देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना। बेटा रूल की पीडीएफ भी मैं डाल चुकी हूं। ये जो पैनल आप पे मैं लिखती हूँ ये एज इट इज रोज बैच ग्रुप के अंदर डलता है, तो रूल भी पीडीएफ फॉर्म में पैनल को ही पैनल का पीडीएफ बना के आपको डाला जा रहा है। ओके बेटा, चलो सब बच्चे आंसर्स को नोट कर लेंगे। जी बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी, शाबाश राघव, प्रियांशु बहुत बढ़िया, काजल बहुत बढ़िया बेटा, अननोन के नाम से कोई चैट आ रहा है तो बहुत बढ़िया, अर्चित ओझा शाबाश, अंशिका वेरी गुड। चलो अब आप सबको क्योंकि क्लास दिख भी रही है, रिप्लाई भी आ रहे हैं, तो मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आपको शुरू की कुछ बातें दिखाई और सुनाई नहीं दे रही थी, जो मुझे चैट में पता भी लग रहा था बच्चे लिख रहे थे, पर मेरी आवाज भी उन तक नहीं जा रही थी। और हमारे एंड पे सब परफेक्ट था, आपके एंड पे भी सब परफेक्ट था। कुछ नेटवर्क में कई बार ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, कल भी हो रहा था मैं मानती हूँ, लेकिन ये चीजें हमारे हाथ में नहीं है बेटा, इसलिए मैंने पढ़ाना रोका नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये रिकॉर्ड भी हो रहा है। तो आप आज की क्लास खत्म होते ही, मैं कुछ मिनट पहले आज आपको फ्री कर दूंगी, तो आप आज की क्लास खत्म होते ही शुरू से दोबारा सुन लोगे सारी की सारी, और शुरू से पूरी सुनने के बाद जो जो भी तकलीफें आपको महसूस होंगी वो आप 9991118542 पे सेंड कर दोगे, आपके पास रिप्लाई आ जाएगा। कल सेम टाइम पे, क्लास के टाइम पे आपका टेंस का टेस्ट होगा, ऑप्शन स्टाइल ये टेस्ट होगा, 4-4 ऑप्शंस आपको आएंगे, 50 नंबर का टेस्ट होगा। जितना मैंने पढ़ाया है उसके बाहर नहीं होगा, तो जितने से भी बच्चे हैं आप में से जो मुझे शुरू से सुन रहे हैं, वो सारी की सारी क्लासेस को रिवाइज कर लेंगे, आज पीडीएफ को सॉल्व कर लेंगे, और कल के टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। बड़ा अच्छा अटेम्प्ट आप करेंगे। देखते हैं आप में से कितने बच्चे 50 में से 50 लेने वाले हैं। देखते हैं आप में से कितने बच्चे 50 आउट ऑफ 50 लेंगे। ठीक है बच्चों, 13 एक बार बता दो। हाँ रितु, आपके लिए इतने ही काफी हैं, प्लस वो टेंस की टेबल। मानव, मंडे वीक का पहला दिन होता है और काफी सारे नए बच्चे जुड़े होते हैं, इसलिए मैं फ्राइडे प्रेफर करती हूं। 15वें में हैजव की सेकेंड फॉर्म हैड आएगी बेटा। अब 40 तक मैं एक्सप्लेन कर रही हूं। टेस्ट में वो कैब नहीं आएगी, सिर्फ टेंस का टेस्ट है। He dashed that film last, लास्ट यानी सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट यानी सेकेंड फॉर्म यानी सो। I suppose या लेटेस्ट, दोनों ही शब्द जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ इशारा करते हैं। तो हियर को अगर मुझे प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना है तो यू के लिए इंग्लिश में हैव लगता है, और हियर की थर्ड फॉर्म हर्ड हो जाएगी। I suppose you have heard the latest news print too. yesterday की वजह से सिंपल पास्ट हो गया, यानी कि इस ब्लैंक में आएगा मैरिड। He dash her letter a few days ago। अब एगो देखते ही सेकेंड फॉर्म होना चाहिए, तो रिसीव का सेकेंड फॉर्म रिसीव्ड, जबकि येट जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, तो हैज नॉट रिप्लाइड, हैज नॉट रिप्लाइड। बिफोर वाला केस मैंने आपको आज ही सिखाया था कि बिफोर अपने से पहले लेता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, इसलिए हैड डाइड, और बिफोर अपने बाद लेता है अकेली सेकेंड फॉर्म, इसलिए अराइव्ड। आप सारे बच्चे आज की क्लास को दोबारा सुनेंगे ताकि जहां से आपको कुछ कम समझ में आया है वो आपका क्लियर हो जाए। हाँ, जो जो भी बच्चे पूरे नंबर लेते हैं उनसे मैं वीडियो कॉल पे बात करती हूँ। जो जो भी बच्चे टेस्ट में पूरे नंबर लेते हैं उनसे पर्सनल मीटिंग होती है फोन के जरिए, मैं उन्हें देख पाऊंगी, वो मुझे देख पाएंगे। ये देखना सेल किसी काम का नहीं है क्या? चलो 40 क्वेश्चन फिलहाल मैं पीडीएफ वाले खुद एक्सप्लेन कर रही हूं। फिर से हमें बिफोर दिख रहा है, बिफोर अपने से पहले हैड प्लस V3 लेगा, और बिफोर अपने बाद में सेकेंड फॉर्म लेगा। ठीक है बच्चों, आओ अब राइट साइड वाले क्वेश्चंस करके देखते हैं। फिर से बिफोर दिख रहा है हमें, और बिफोर अपने पहले लेता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म।
तो क्या हो गया, हैड राइजन। माई डॉटर डैश ऑल द फ्रूट बिफोर, बिफोर दिखते ही उससे पहले हैड प्लस V3, और बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म गॉट बैक। दे डैश होम, आफ्टर अपने से पहले सेकंड फॉर्म लेता है इसलिए वेंट। आफ्टर अपने बाद में हैड प्लस V3 लेता है इसलिए हैड फिनिश्ड। हैड प्लस V3 लेता है इसलिए हैड फिनिश्ड। जस्ट नाउ सिंपल पास्ट लेता है इसलिए अराइव्ड। सिंस और फॉर देखते ही हम समझ गए हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए टेंस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अगर हमें ऑप्शंस देखने हो, एक तो हैव बीन है और एक एम है, तो इस लॉजिक से क्या बन जाता है, हैव बीन बन जाता है। बिफोर अपने से पहले लेता है हैड प्लस V3, उस लॉजिक से क्या हो गया, हैड डाइड। समझ रहे हो बच्चों? मेरे हिसाब से ठीक ठीक से क्लैरिटी आ रही होगी। पूरी रात है तैयारी करने के लिए, कल का पूरा सुबह से लेकर दोपहर तक का समय, 4:30 बजे आती हूं आपके बैच में, तब तक तो आराम से तैयारी कर सकते हो। हाँ शानवी, मंडे से नया चैप्टर होगा बेटा, मंडे से आपको वॉइस पढ़ाऊंगी, वॉइस। 19वां दोबारा बताऊं, एक बार ये पूरा करने दो क्योंकि स्लाइड चेंज करते ही आंसर गायब हो जाएंगे। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर, बिफोर से पहले हैड V3 आता है और बाद में सेकंड फॉर्म, इसलिए रीच्ड होना चाहिए। फ्यूचर का जो पेयर आता है वो हमेशा प्रेजेंट होता है। इंग्लिश की एक ही लाइन में दो फ्यूचर टेंस कभी भी एक साथ नहीं आते, एक प्रेजेंट तो दूसरा फ्यूचर, दोनों आपस में कनेक्ट होंगे। तो उस लॉजिक से हम यहाँ पे विल को देखते हुए इशारा ले सकते हैं कि हमारा यहाँ क्या होना चाहिए भाई, प्रेजेंट होना चाहिए। और प्रेजेंट प्रिंसिपल के हिसाब से क्या बनता है, अलाउज, क्योंकि प्रिंसिपल सिंगुलर है तो एस और ईएस वाली फॉर्म लगा देंगे। अच्छा रितु, टेंस को पढ़ने के आसान तरीके होते हैं ना, तो मैंने बस वही तरीका अपनाया है और कुछ नहीं किया है। ताते थी तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, अगर आना होता तो अब तक हमें आ चुका होता। अगर हमें नहीं आ रहा है यानी कि तरीका बदलने की जरूरत है, तो इसलिए मैंने मेथड ही वो अपनाया है कि बच्चे के ऊपर बर्डन ना पड़े और उसको बिना हिंदी बनाए फटाफट फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएं। अगर आप सिर्फ इन रूल्स को भी ध्यान से याद रखोगे तो आप बहुत सारे लोगों को इंग्लिश बोलते हुए देखोगे ना, तो उसमें भी गलतियां छाट सकते हो। सिर्फ इन्हीं रूल के बेस पे सामने वाला इंग्लिश की 50 लाइन बोलेगा, आप उसमें से बता सकते हो यहाँ 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 आपने टेंस की गलती की है, सिर्फ अगर आपको ये नियम आते हैं तो। रिकॉर्डेड क्लास को बड़े ध्यान से सुनो, तब तक सुनो जब तक हर रूल याद ना हो जाए, जब तक आपको ये ना पता लग जाए कि अब आगे मैम ये बोलने वाली हैं, तब तक उन वीडियोस को सुनते रहो। हाँ मनवीर, 200 बार लिखने से मैं जल्दी नहीं बताऊंगी, जब बताना है तभी बताऊंगी। वर्ब का टेस्ट नहीं लिया, कोई नहीं, टेंस का ले लेंगे, टेंस खूब इंपॉर्टेंट है आपकी उम्र के हिसाब से। 16 तो दूसरी स्लाइड पे था। ये रहा, सिंपल सा तो है। एगो की वजह से डाइड आएगा सेकंड फॉर्म, एगो की वजह से डाइड आएगी सेकंड फॉर्म, सिंपल तो था। इतनी बार काहे पूछ रहे थे, इट वॉज क्वाइट इजी पीजी। Yes, we were at 29, now we have moved to 30. 30 लिख रखा है कि डैश अ लेटर येट, येट प्रेजेंट परफेक्ट लेता है इसलिए हैज नॉट रिटन। पेपर में यही करना है आपने, क्वेश्चन पढ़ना है और सही आंसर पे क्लिक कर देना है, दैट्स इट। ठीक है मनवीर। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये तो कहावत है, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। बिने डैश अ प्रोज नाउ, नाउ कह रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी इज रीडिंग, इज एमआर के साथ आईएनजी। टेंस अच्छे से आ रहे हैं, चलो अच्छी बात है सानवी, यही तो टारगेट था। 50 करवा दूं? नहीं काजल, 40 ही कराऊंगी, जितना होमवर्क दिया था उतना ही करा रही हूं बेटा।
जैसे ज्यादा खाना खाने से पेट खराब हो जाता है ना, ऐसे ही ज्यादा ज्ञान लेने से दिमाग खराब हो जाता है। जस्ट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज गॉन, एज इफ अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया, एज इफ यानी काश, काश यानी वर। एक बार थम्स अप डालो सारे, सेल है ये भी, एक बार सारे थम्स अप डालो अगर ठीक समझ आ गया है तो, फटाफट से थम्स अप डालेंगे अगर ठीक ठाक समझ में आ रहा है तो। आज सिद्धि पिद्दी फोन नहीं देख रही, ये आज दूसरे निकम्मे देख रहे हैं। मुझे दूर से दिख रहा है पीडीएफ खुली हुई है, डोंट वरी, पता लग जाता है। अगमप्रीत रिकॉर्डेड क्लास देख लेना बेटा, बाकी सबका थम्स अप आ गया है, सबको ठीक समझ आ गया है। चलो तो 40 क्वेश्चन तक पहुंचा देती हूं मैं आपको आज। ऑफन सिंपल प्रेजेंट टेंस लेता है ना ऑफन, इसलिए इनवाइट्स। लास्ट, लास्ट किसको दिखाता है? सिंपल पास्ट को, इसलिए बॉट। इसमें एगो, एगो भी किसको दिखाता है? सिंपल पास्ट को, इसलिए डाइड। देखो कितने सेकंड सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। मैम अगर प्रिंसिपल्स होता तो प्लूरल वर्ब आ जाती विदाउट एस और एस वाली, सिंगुलर होती है विद एस और एस वाली। अलबाब अली को आवाज नहीं आ रही है, मेरी तो इतनी बुलंद आवाज है, आ जानी चाहिए। छुई मुई जैसी तो मेरी आवाज है नहीं। नहीं मानव मंजीत सर है ही नहीं, जब से आपने प्यार दिखाया है भाग गए हैं, वो डर गए तुम्हारे प्यार से। वो उस मूवी से इंस्पायर्ड है, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। भाग गई इसलिए इतना प्यार बरसा रहे तो तुम बेचारा डर गया। मेरे ख्याल से उसकी पत्नी ने उसे मारा कूटा होगा जरूर, करने क्या जाता है ना। इस चक्कर में आया नहीं है देखो से उस दिन से, जिस दिन से तुमने मनवीर सर मनी तोल सर लिखा है ना, कल आए हैं साहब ना आज आए हैं, गायब हैं गायब। हाँ 40 ही कराऊंगे, डोंट वरी। हाँ 100 गलत होता है, वेरी ब्यूटीफुल कहना चाहिए, नहीं तो बेचारे की तारीफ भी करते हो सामने वाले की और खोटे दिल से करते हो। फिर कौन से सर हैं आज? आज ऋषि सर है, कल अनिकेत सर थे, परसों मंजीत सर थे। तुम्हारा कमरा इतना सौभाग्यशाली है कि सबको देखेगा, और बाहर से एक गोलू देख रहा है। चलो हाँ, टेंस के टेस्ट में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, देखते हैं कौन 100 में से 100 लेगा। आडवाणी को तो देखने का अपने मतलब ही नहीं, हम तो लास्ट को देखेंगे। लास्ट यानी सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट यानी कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। येट देखते ही प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट यानी क्या? हैज नॉट, थर्ड फॉर्म। देखो मेरे को रूल याद है इसलिए मुझसे फटाफट हो रहे हैं, अगर आप भी रूल याद कर लोगे तो ऐसे ही सेकंडों में आपसे होंगे। सिंपल सा फंडा है ये तो। ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट लेता है तो फिर से हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म। अगर सेंटेंस के एक हिस्से में फ्यूचर है तो दूसरे में पक्का प्रेजेंट आएगा, पर ये तो टेंस भरवा ही नहीं रहा। अनटिल और अनलेस में से चुनना है, तो यहां पे निश्चित तौर पे अनटिल आएगा। अब मैंने यूं क्यों कहा निश्चित तौर पे अनटिल आएगा? जहां पे भी वर्ब होती है स्टे, वेट, तो ये सीधा सीधा टाइम की तरफ इशारा करती हैं, और जहां पे भी टाइम की बात होती है अनटिल आता है, जहां भी शर्त की बात होती है अनलेस आता है, जहां भी टाइम की बात होती है अनटिल आता है। आज की पूरी क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में सुन लेना, जो भी टेस्ट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं पिछले पूरे हफ्ते की क्लास सुन लेना, प्रैक्टिस शीट रिवाइज कर लेना। अब मेरी मुलाकात आपसे मंडे को होगी, तब तक मुझे याद करते रहना, इंग्लिश अच्छी समझ में आएगी। मिलती हूं सोमवार को, खुश रहना, बाय बाय, टाटा, हैव अ नाइस टाइम।